बरतानिया आने वाले तालिब इल्म मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमतों के मौके कम होने से मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन बरतानिया में आने से कबल हुनर सीख कर आएँ तो आप एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। हुनरमंद अफराद की यूरोपीय ममालिक में अशद ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार बरतानवी बिजनेसमैन मियाँ गुलजार ने दुनिया फोरम में बातचीत के दौरान किया। उनका मजीद क्या कहना था, इसके लिए आज दुनिया न्यूज़ फोरम देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ हसीब अरसलान। हर हफ्ते हम जहाँ डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, वहीं आज स्टूडेंट से रिलेटेड इशू पर बात करने के लिए बरतानिया की और लंदन की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ गुलजार जो है, इनको आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मियाँ साहब, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम स्टूडेंट से उनका वर्जन तो गाए बगाए लेते रहते हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों और कोई तालीम गाह हो या सड़क पे हमें स्टूडेंट्स मिले तो हम सर्विस तो करते रहते हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों ना जो बिजनेसमैन है उनका मौक़िफ़ भी जो है लिया जाए। स्टूडेंट्स हमें अक्सर कंप्लेन करते नजर आते हैं कि हमें या तो जॉब मिलती नहीं है, जब मिलती है तो बिजनेसमैन जो है वो मुआवजा बड़ा कम देते हैं, 5-5 6-6 पाउंड घंटे पे हमें काम करना पड़ता है, जबकि जो गवर्नमेंट का सेट रेट है वो भी तकरीबन 12 पाउंड के करीब करीब जो है वो टच कर रहा है। तो बिल्कुल आधा आधा डिफरेंस है। तो इसके ऊपर आज आपका हम मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहेंगे। आप अपने बिहाफ पे और बाकी जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके बिहाफ पे मुझे बताएं कि ये सबसे पहले इस सारे मसले की वजह क्या है आपकी नज़र में? बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं। आज से अगर आप 2 या 3 साल पहले देखें ना, जो बिजनेसमैन थे उनको स्टूडेंट मिलते नहीं थे। बल्कि यूके के अंदर इवन माइसेल्फ, मेरे साथ भी इस तरह हुआ कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं कि शॉर्टफॉल था स्टूडेंट्स का। तो ये तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि स्टूडेंट्स को इस कंट्री में लाना। फिर आपको पता है कि यंग स्टूडेंट होते हैं, इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा, काम ज़्यादा करते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया कंट्री के अंदर कि स्टूडेंट ज़रूरत से ज़्यादा आ चुके हैं। ओके। इस वजह से अगर एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 10 जॉब है ना, तो उसके ऊपर 1000 स्टूडेंट ने जॉब अप्लाई की होती है, और इसी वजह से वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। यानी कि ज्यादा होने की वजह से जॉबें कम है, स्टूडेंट ज्यादा। और इसके साथ आपको पता है स्टूडेंट के मसाइल बड़े हैं। सबसे पहला इनको प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंशियल इशू। जो स्टूडेंट अब्रोड से आते हैं, एक तो फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं होते हैं। दूसरा उनके साथ प्रॉब्लम होता है जी फाइनेंशियल मैटर्स, जॉब के इशू, अकोमोडेशन इशू, और इन सबसे बढ़ के इमिग्रेशन एंड वीजा का इशू। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि स्टूडेंट को चाहिए कि सबसे पहले अपने आप की रिक्रूटिंग करें कि हमें क्या करना चाहिए। हम यूके जा रहे हैं तो हमें आप वी फिट फॉर द जॉब। ये जॉब जो हम सर्च कर रहे हैं ये हमारे लिए सूट है, इस जॉब को हम एंजॉय करेंगे, ये हमारे लिए बेहतर होगी, इससे हमें फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो रहते हैं इजी जॉब के चक्कर में। जैसे आपको भी पता है कि मेरा अगला आपसे पॉइंट जो था वो यही होने जा रहा था कि बरतानिया में अभी भी जो स्किल्ड लोग हैं उनकी बड़ी कमी है, जो किसी ना किसी फील्ड में माहिर हैं, जो हैंड्स ऑन किस्म का काम करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, जब वो उन मुल्कों से आते हैं तो वहाँ पे बड़े वो पैम्पर्ड किस्म के एनवायरनमेंट से आते हैं, और यहाँ पर आकर उनको फिर जो बेसिक क्लीनिंग की जॉब या किसी टेक अवे में जॉब, इस तरह की और जॉब जो है वो करी, या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ती है। तो स्किल से मुतालिक आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को कि यहाँ आने से पहले अगर वो कोई स्किल सीख कर आए तो वो अच्छा नहीं हो सकता उनके लिए? कोई शक नहीं जी, यूके में आज भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हेल्थ एंड हॉस्पिटैलिटी में, एग्रीकल्चर में, उसके बाद एनर्जी में, और इन सबसे बढ़ के जो छोटे लेवल की जॉब है जिसमें आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बहुत हाई डिमांड है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं ना वो रहते हैं इजी जॉब के चक्कर में, लाइक डिलीवरी ड्राइवर, शॉप असिस्टेंट, किसी की हेल्प करनी, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन काम ज्यादा ना करना पड़े। जॉब का तो कोई इश्यू नहीं है, जॉबें तो आज भी यूके में बड़ी हैं। आप अगर सर्च करें, गूगल पे जाएं, या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाएं, जॉब्स की तो डिमांड है। लेकिन बदकिस्मती इस चीज़ की है, जो स्टूडेंट आते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं होती, इस वजह से वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो उनको भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जो बिजनेसमैन है उनको भी राइट बंदा नहीं मिलता, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये प्रॉब्लम चलती है। अच्छा, कारोबार से हटके आप, क्योंकि प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड भी है आपका, तो ये एक और इशू है जो स्टूडेंट्स को, और जो लोग अभी वर्क परमिट पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में आए हैं, कि अकोमोडेशन का बड़ा शॉर्टफॉल है इस वक्त। वो घर जो इससे पहले 1000 पाउंड पे मिल जाता था रेंट पे, आपको इस वक्त वो 2000 पे भी नहीं मिल रहा। अमाउंट तो छोड़ दें, वो उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो इसके ऊपर आपका एज ए लैंडलॉर्ड आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में मेरे तो ख्याल में जो गवर्नमेंट है ना उनको थिंक अबाउट करना चाहिए कि स्टूडेंट अभी जरूरत से ज्यादा आ चुके हैं। फॉर द टाइम बीइंग इन्हें चाहिए कि इसके ऊपर स्टॉप लगाएं। जो लोग आ गए हैं उनको अकोमोडेट करें, उनके लिए नई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नई अकोमोडेशन होनी चाहिए, नए सोर्सेज होने चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो जाएं। लेकिन अभी तक यही हो रहा है कि एवरी डे डेली बेसिस पे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और वाकई इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि स्टूडेंटों के पास रहाइश नहीं है और इसके साथ जॉब भी नहीं है।
और अगर मैंने जैसे कई मतलब ऐड की है कि प्रॉपर्टी अवेलेबल, एक प्रॉपर्टी के लिए 50 पीपल अप्रोच करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त। जी, ये थे मियां गुलजार जिन्होंने बड़ी तफसीली स्टूडेंट्स के मसाइल और इश्यूज के ऊपर जो है वो बात की। इनका कहना था कि एक तरफ जहां जॉब्स का इशू है वहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल्ड नहीं है और वो इजी जॉब की तलाश में रहते हैं, तो एक तरफ तो इसलिए मसला है, और दूसरी तरफ जहां अकोमोडेशन का इशू है वहां सप्लाई और डिमांड चेंज जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये चाहिए कि जो अब नए आने वाले लोग हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल किया जाए, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी अकोमोडेशन, उनकी लिविंग और उनकी जो जॉब सिनेरियो है उसको बेहतर बनाया जाए, और उसके बाद जो है आगे आने वाले लोग जो हैं उनको आने की अपॉर्चुनिटी दी जाए।